यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। सामाजिक उपेक्षा से बचाव के लिए व्यक्तियों के नाम बदल दिए गए हैं, जबकि स्थान वही है। कहानी को प्रभावी बनाने के लिए वीडियो में दिखाए गए कुछ तस्वीर एआई द्वारा बनाए गए हैं, जबकि कुछ तस्वीर अखबारों से असल में लिए गए हैं। इस वीडियो में अखबार में बताए गए विवरण को जस का तस उतारा गया है। इसलिए मिनी इन्फो चैनल इस कहानी की सत्यता का दावा नहीं करती है तथा किसी धर्म, जाति अथवा समुदाय को ठेस पहुंचाने का मिनी इन्फो चैनल का कोई इरादा नहीं है। बिलासपुर की सड़कों पर दौड़ती एक बाइक, जिस पर सवार थे दो प्रेमी। दिल में सुनहरे भविष्य के सपने नहीं, बल्कि मौत का एक खौफनाक इरादा छुपा था। किसी को नहीं पता था कि कोरबा की जंगलों की खामोशी आज चीखों में बदलने वाली है। एक शादीशुदा मर्द, एक प्रेमिका और एक ऐसी पत्नी जो तलाक मांग रही है। क्या यह सिर्फ एक लव ट्रायंगल था, या इसके पीछे छुपा था कोई गहरा राज? कहानी शुरू होती है बिलासपुर के अशोक नगर से। यहां रहता था 28 साल का राहुल, जो एक निजी बैंक में काम करता था। राहुल शादीशुदा था, उसकी पत्नी थी नमिता और उनका एक 2 साल का मासूम बेटा भी था। ऊपर से देखने में सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन इस घर की नींव हिल चुकी थी। राहुल की जिंदगी में एक और लड़की थी, शिवानी। शिवानी जो कभी राहुल के साथ उसी के बैंक में काम करती थी, अब उसकी प्रेमिका बन चुकी थी। जब पत्नी नमिता को इस अफेयर के बारे में पता चला तो घर में कोहराम मच गया। बात इतनी बिगड़ गई कि नमिता पिछले 6 महीने से मायके में थी और राहुल से तलाक मांग रही थी। 4 फरवरी की तारीख राहुल को उज्जैन जाना था, महाकाल के दर्शन के लिए। उसके घर वाले खुश थे कि शायद भक्ति के मार्ग पर चलकर राहुल सुधर जाएगा, लेकिन किसे पता था कि राहुल का गंतव्य उज्जैन नहीं, बल्कि श्मशान था। मंगलवार की रात राहुल अपनी प्रेमिका शिवानी को बाइक पर बैठाकर बिलासपुर से कोरबा की ओर निकलता है। रात को करीब 1:30 हो रहे थे। उर्गा थाना क्षेत्र के संडेल गांव के पास सन्नाटा पसरा था। तभी अचानक दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू होती है। रात के अंधेरे जंगल और बीच सड़क पर यह बहस इतनी हिंसक हो जाती है कि राहुल अपना आपा खो देता है और वह अपनी जीन्स के जेब से एक तेज धार वाला चाकू निकालता है और अपनी ही प्रेमिका शिवानी का गला रेत देता है। शिवानी भरभरा कर सड़क पर गिर जाती है। खून से सड़क लाल हो जाता है। वह जल बिन मछली की तरह तड़पने लगती है। राहुल को लगता है कि उसने शिवानी को जान से मार दिया है। फिर आत्मग्लानि और पुलिस के डर से राहुल के दिमाग में ऐसा विचार आया जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वह उसी चाकू को अपने गले में रखता है और अपना गला भी काट लेता है। राहुल अपने गले को इतनी बुरी तरह काटता है कि मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। YouTube पॉलिसी के कारण यहां हम आपको खून खराबा वाले विजुअल्स नहीं दिखा सकते। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। शिवानी जो मरणासन्न हालत में थी, उसने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई। उसने खून से सने अपने कपकपाते हाथों से मोबाइल उठाया और अपने पिता को वीडियो कॉल किया। उसके पिता ने कॉल रिसीव किया तो अपनी बेटी की हालत देखकर एक बारगी उसे विश्वास ही नहीं हुआ। सोचिए उस बाप पर क्या गुजरी होगी जिसने स्क्रीन पर अपनी बेटी का गला कटा हुआ और तड़पते हुए देखा होगा। कॉल करने के बाद शिवानी ने अपने मां के नंबर पर लोकेशन भी शेयर किया। शिवानी के पिता भागे भागे थाने पहुंचे और सारी बातें पुलिस को बताई। बिलासपुर पुलिस ने तत्परता से उर्गा थाना संपर्क किया और शिवानी के द्वारा भेजे गए लोकेशन भी शेयर किया। शिवानी द्वारा भेजे गए लोकेशन के आधार पर उर्गा पुलिस उस लोकेशन तक पहुंच गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो राहुल की लाश पड़ी थी और शिवानी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। पुलिस के सामने कई सवाल थे।
क्या राहुल ने यह सब पहले से प्लान किया था? क्या वो उज्जैन जाने के बहाने शिवानी को ठिकाने लगाना चाहता था? या बहस और झुमा झटकी में शिवानी ने ही राहुल का गला काट दिया? राहुल की पत्नी नमिता तलाक चाहती थी, लेकिन राहुल तैयार नहीं था। क्या यही जिद इस खूनी खेल की वजह बनी? आज राहुल इस दुनिया में नहीं है, उसका मासूम बेटा अनाथ हो गया और शिवानी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। एक गलत रिश्ता और गुस्से में लिया गया फैसला कैसे 3 जिंदगियों को तबाह कर सकता है। यह घटना उसका जीता जागता उदाहरण है। आपका इस मामले पर क्या सोचना है? क्या राहुल ने यह सब किसी दबाव में किया या यह उसका सनकीपन था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। हम नहीं चाहते कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो, मगर हमारे आसपास आए दिन ऐसी घटनाओं से हमें रूबरू होना पड़ता है। क्या पता कब, कौन, किसके साथ ऐसी सनक भरा कदम उठा ले। इसलिए होशियार रहिए, सतर्क रहिए, अपना ख्याल रखिए। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसे ही सस्पेंस और थ्रिलर से भरे सच्ची कहानी के साथ। कहानी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखते रहिए मिनी इन्फोज द रियल स्टोरी।